हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे कि एक बीघा में कितना डिसमिल होता है। यानी अगर कोई ज़मीन एक बीघा है तो उसमें कितना डिसमिल होगा, यह जानेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा ताकि आपको यह अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बीघा में कितना डिसमिल होता है यह निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर यह कोई ज़मीन है, अगर यह एक बीघा है, इसका मतलब क्या है, तो यह इसका लंबाई है जो 165 फुट का होगा, ठीक है। और यह इसका चौड़ाई है जो भी 165 फुट का होगा। तब जाकर यह क्या होगा, तो एक बीघा होगा। यानी लंबाई 165 फुट होना चाहिए और चौड़ाई 165 फुट होना चाहिए, तब जाकर वह एक बीघा होगा, ठीक है। तो देखिए, अब यह एक बीघा पता चल गया कि 165 फुट लंबाई और 165 फुट चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इस ज़मीन का। तो देखिए, ज़मीन यानी इस खेत का क्षेत्रफल यानी डिसमिल में ही निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे, तो यह खेत देखिए कैसा है। तो यह लंबाई 165 फुट और चौड़ाई 165 फुट, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। यानी यह चारों भुजा बराबर है, यानी यह वर्ग है, वर्ग के आकार का खेत है, ज़मीन है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। और दोस्तों, आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। यानी भुजा के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, भुजा गुने भुजा लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, एक भुजा 165 फुट है तो 165 लिख देंगे, फिर दूसरा भुजा 165 है तो 165 लिख देंगे, और फुट में फुट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग फुट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको पता चल गया कि इस खेत का क्षेत्रफल जो एक बीघा है, यानी एक बीघा ही है, तो एक बीघा में कितना हो गया, तो 165 गुने 165 वर्ग फुट हो गया, ठीक है। और देखिए, जब एक बीघा निकालेंगे यहाँ पर, अब एक बीघा बराबर 165 में 165 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 27,225, और यहाँ पर फुट में फुट से गुना करेंगे तो वर्ग फुट आ जाएगा, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है कि एक बीघा में कितना वर्ग फुट होता है। तो आपको बताना है कि 27,225 वर्ग फुट होता है, ठीक है। अब देखिए, हमको दोस्तों वर्ग फुट में नहीं निकालना है, हमको तो निकालना है कि एक बीघा में कितना डिसमिल होता है, डिसमिल में निकालना है, वर्ग फुट में नहीं निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक डिसमिल में कितना वर्ग फुट होता है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि एक डिसमिल में कितना वर्ग फुट होता है। तो आपको याद रखना है 435.6 वर्ग फुट होता है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर आपको एक वर्ग फुट में पता करना है। तो यह इसको कैसे लिख सकते हैं, तो उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी 435.6 वर्ग फुट बराबर एक डिसमिल हो जाएगा। एक डिसमिल लिख सकते हैं। देखिए, एक डिसमिल बराबर इतना वर्ग फुट है, तो इतना वर्ग फुट बराबर एक डिसमिल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वर्ग फुट में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक वर्ग फुट बराबर कितना डिसमिल होगा निकालने के लिए इस एक में इससे भाग करेंगे, तो 1/435.6 डिसमिल हो जाएगा। और जब भाग करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, तो आपका निकल कर आ जाएगा 0.0029295 यहाँ पर डिसमिल निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, डिसमिल कितना में, तो एक वर्ग फुट में निकल कर आ जाएगा। तो आपको यह भी याद रखना है यहाँ पर कि एक वर्ग फुट में कितना डिसमिल होता है, तो 0.002295 डिसमिल होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता चल गया कि एक वर्ग फुट में इतना डिसमिल होता है। तो एक बीघा अब निकालना आसान हो गया कि नहीं, बीघा में एक बीघा बराबर डिसमिल में निकालना आसान हो गया, क्योंकि एक वर्ग फुट बराबर इतना डिसमिल होता है। तो इतना वर्ग फुट बराबर कितना डिसमिल होगा, तो डायरेक्ट 27,225 में इससे गुना कर देंगे, 0.002295 से गुना कर देंगे, तो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आसानी से 62.4813 डिसमिल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यह क्या निकल कर आ गया, तो एक बीघा में निकल कर आपका आ गया कितना डिसमिल, तो 62.4813 डिसमिल।
देखिए दोस्तों, निकालना बहुत ही आसान है। देखिए, कोई अगर ज़मीन है 1 बीघा का है तो उसका लंबाई 165 फुट का होगा, चौड़ाई 165 फुट का होगा। तो 1 बीघा बराबर कितना हो जाएगा? तो यह वर्ग के आकार का है तो वर्ग का भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुना भुजा यानी 165 गुना 165 करेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा 27,225 वर्ग फुट। और 1 वर्ग फुट बराबर इतना डिसमिल होता है। तो 27,225 वर्ग फुट बराबर कितना डिसमिल होगा? तो डायरेक्ट इससे गुना कर देंगे, आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा बहुत ही आसान तरीक़े से। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे इसको। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।